नमस्कार, मैं डॉक्टर दीपक खंडेलवाल, सीनियर कंसल्टेंट एंडोक्राइनोलॉजिस्ट। आज के वीडियो का टॉपिक है हाइपरथायराइडिज्म एंड प्रेगनेंसी। इससे जो पहले वीडियो था उसमें मैंने डिस्कस किया हुआ था हाइपोथायराइडिज्म एंड प्रेगनेंसी। ये है हाइपरथायराइडिज्म एंड प्रेगनेंसी। तो हाइपरथायराइड मैंने पहले अपनी पुरानी वीडियोज़ में डिस्कस किया हुआ है। इसमें बॉडी में थायराइड हार्मोन की मात्रा ज़्यादा हो जाती है। इसमें अलग अलग तरीके के ट्रीटमेंट ऑप्शंस होते हैं। कभी कभी मेडिकेशंस होती हैं। एक ट्रीटमेंट होता है रेडियो आयोडीन एब्लेशन, कुछ लोगों को एडवाइस किया जाता है। और कभी कभी रियरली सर्जरी की भी जरूरत पड़ जाती है, थायराइड सर्जरी की। जिन लेडीज़ को हाइपरथायराइडिज्म है, यंग लेडीज़ होती हैं, काफ़ी बार हाइपरथायराइडिज्म से इफेक्टेड होती हैं, उनका एक बड़ा इंपॉर्टेंट क्वेश्चन होता है कि क्या वो एक नॉर्मल प्रेगनेंसी प्लान कर सकते हैं। बच्चे को तो कोई प्रॉब्लम नहीं होगी, किन बातों का ध्यान रखना है, ये आज मैं इस टॉपिक में डिस्कस करूँगा। तो सबसे पहले तो ये है कि क्या ये लेडीज़ प्रेगनेंसीज प्लान कर सकती हैं। तो आंसर इसका यस है। मोस्ट ऑफ दीज लेडीज़ दे आर इवेंचुअली एबल टू प्लान ए हेल्दी प्रेगनेंसी। कोई नॉर्मली एक सही तरीके से प्रेगनेंसी निकल जाती है। इसमें जैसे मैंने डिस्कस किया था कि कभी कभी कुछ लोगों को रेडियो आयोडीन एब्लेशन की ट्रीटमेंट की ज़रूरत पड़ती है। तो यहाँ पे एक इम्पॉर्टेंट चीज़ है, जिनको ये रेडियो आयोडीन एब्लेशन ट्रीटमेंट हुआ है उनको बड़ा क्लियरली बताया जाता है कि इस ट्रीटमेंट के बाद कम से कम 4 से 6 महीने तक, इनफैक्ट मेरी प्रैक्टिस में मैं क्लियरली मिनिमम 6 मंथ्स बोलता हूँ कि अगले 6 महीने तक मिनिमम प्रेगनेंसी प्लान नहीं करनी है। जो मेडिकेशंस पे हैं, जैसे इनकी सर्जरी हुई है, वो इमीडिएटली प्लान कर सकते हैं। लेकिन पहली चीज़ तो ये है कि क्योंकि प्रेगनेंसी में हाइपरथायराइडिज्म में मतलब एक स्पेशलाइज्ड सब्जेक्ट हो जाता है, तो आपके नॉर्मल फिजिशियंस या नॉर्मल जनरल प्रैक्टिशनर्स नहीं इसको डील कर पाएंगे। आपको एक स्पेशलिस्ट के टच में रहना पड़ेगा। ये एक इम्पॉर्टेंट चीज़ है। यू विल हैव टू आइडेंटिफाई ए स्पेशलिस्ट डॉक्टर जो एंडोक्राइनोलॉजिस्ट होते हैं, और उन्हीं के टच में आपको रहना है ड्यूरिंग द प्रेगनेंसी एवन प्री प्रेगनेंसी। तो पहली चीज़ तो आपको प्रेगनेंसी से पहले ही अपना ट्रीटमेंट ऑप्टिमाइज कराना है। वो आप डॉक्टर से पहले से ही डिस्कस कर सकते हैं कि मुझे 6 महीने के बाद या 1 साल के बाद या 2 साल के बाद प्रेगनेंसी प्लान करनी है। तो अकॉर्डिंगली ट्रीटमेंट पहले से ही प्लान कर सकते हैं। हो सकता है आपको मेडिकेशंस भी रख लें, हो सकता है आपको रेडियो आयोडीन एब्लेशन बताएं, जिसके बाद मैंने आपको पता कि आपको कम से कम 6 महीने रुकना पड़ेगा। तो पहले से जो ट्रीटमेंट है उसको ऑप्टिमाइज़ करना पड़ेगा। हमारी कोशिश रहती है कि दवाइयों की मात्रा कम से कम हो जाए। ड्यूरिंग प्रेगनेंसी हमें मिनिमम मेडिकेशंस देनी पड़े, लेकिन थायराइड का कंट्रोल रहना बहुत ज़रूरी है ड्यूरिंग द प्रेगनेंसी। फिर उसके बाद ड्यूरिंग प्रेगनेंसी थोड़ा फ्रीक्वेंट फॉलोअप रहता है। हमें मंथली जो थायराइड का टेस्ट कराना पड़ता है, वो आपके डॉक्टर बताएंगे कि आपको कौन सा टेस्ट कराना है, T4, T3, TSH, और हर महीने आपको डॉक्टर को मिलना है। दवाइयों की मात्रा में थोड़ा ऊपर नीचे करना पड़ सकता है। जो हाइपरथायराइडिज्म से रिलेटेड मेडिकेशंस हैं, अगेन उसमें इश्यूज़ हो सकते हैं। जैसे क्या होता है कि नॉर्मली हम कार्बिमाजोल या मेथिमाजोल देते हैं, बट फर्स्ट ट्राइमेस्टर ऑफ प्रेगनेंसी में ओनली PTU करके दवाई होती है, प्रोपाइल थायोयूरेसिक। तो वो अगेन आपको खुद को कुछ नहीं करना है, आपको डॉक्टर के टच में रहना है। वो आपको बताएंगे कि फर्स्ट ट्राइमेस्टर में ये मेडिकेशन होती है, आगे की लेट प्रेगनेंसी में ये मेडिकेशंस होती हैं। इनफैक्ट कभी कभी ये भी हो सकता है कि लेट प्रेगनेंसी में मेडिकेशंस बंद भी हो जाए। कभी कभी जो ऑटोइम्यून डिजीज़ होती हैं वो प्रेगनेंसी में रेमिशन में चली जाती है, दवाइयों की मात्रा या तो ना के बराबर हो जाती है या कभी कभी बंद भी हो जाती है। बट हर महीने फॉलोअप में रहना पड़ता है। एक और इम्पॉर्टेंट चीज़ है, जो हाइपरथायराइडिज्म का सबसे कॉमन कॉज है, उसको हम बोलते हैं ग्रेव्स डिजीज़, जिसमें बॉडी में कुछ एबनॉर्मल एंटीबॉडीज़ होते हैं जिनकी वजह से हाइपरथायराइडिज्म होता है। तो जब लेट प्रेगनेंसी में रफली अराउंड 28 वीक्स ऑफ प्रेगनेंसी में ये एंटीबॉडीज़ प्लेसेंटा को क्रॉस कर सकते हैं, और जो बच्चे के मदर के जो बच्चा है, फीटस है, उसमें ये फीटस के थायराइड को इफ़ेक्ट करके फीटल हाइपरथायराइडिज्म भी कर सकते हैं। आपको इन सब चीज़ों के लिए डरना नहीं है। मैं जस्ट इसलिए सेंसिटाइज़ कर रहा हूँ कि ताकि, क्योंकि हो सकता है कि प्रेगनेंसी के दौरान आपके एक स्पेशली फीटल अल्ट्रासाउंड बोले जाएँ, जिसमें बच्चे के थायराइड को ये सब चीज़ों को टेस्ट किया जाए। तो आपको थोड़ा सा जस्ट इन चीज़ों के लिए सेंसिटाइज़ किया जा रहा है। इसलिए इम्पोर्टेंट है कि आप एक स्पेशलिस्ट डॉक्टर के टच में रहें, जो टेस्ट बताई जा रहे हैं उन सबको कराएं। नॉर्मली प्रेगनेंसी सब तरीके से निकल जाती है, ये सारे कॉम्प्लिकेशंस काफ़ी रेयर हैं, बट इन चीज़ों का फॉलोअप और टाइम पे टेस्ट वो थोड़ा इम्पॉर्टेंट है। फिर मैंने बात की थी कि जैसे डिलीवरी होने के बाद बच्चे का थायराइड तो टेस्ट नहीं करना है, 100% टेस्ट करना है। आजकल तो सारे बच्चों को ही करते हैं, जिसको हम न्यूनेटल स्क्रीनिंग बोलते हैं, और इन बच्चों का थायराइड का टेस्ट स्पेसिफिकली होना ज़रूरी है, और वो आपको अपने डॉक्टर से डिस्कस करना है। डिलीवरी के बाद जनरली बच्चों को पीडियाट्रिशियंस देखता है, तो वो
उनको पता होता है कि क्या प्रोटोकॉल फॉलो करना है। और सबसे लास्ट में क्वेश्चन होता है कि क्या ये लेडीज़ बच्चे को फीडिंग करा सकते हैं, तो अगेन इसका आंसर यस है। बट आपको अगेन हर स्टेज पे अपने डॉक्टर से डिस्कस करना है, वो आपको क्लियरली बताएंगे कि यस आप कर सकते हैं, क्या चीज़ों का स्पेशली आपको ध्यान रखना है। तो आज के वीडियो का जो समरी है वो यही है कि जिन लेडीज़ को हाइपरथायराइडिज्म है, दे कैन सेफली प्लान ए हेल्दी प्रेगनेंसी, बट फॉलो अप विद ए स्पेशलिस्ट डॉक्टर इज़ वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। आपको प्री प्रेगनेंसी अपना थायराइड ऑप्टिमाइज़ कराना है, मेडिकेशंस को ऑप्टिमाइज़ कराना है, रेगुलर फॉलोअप में रहना है, रेगुलर टेस्ट कराने हैं। इन लेट प्रेगनेंसी सम स्पेशल अल्ट्रासाउंड देने भी रिक्वायर्ड। बट के बाद बच्चे की जो स्क्रीनिंग है थायराइड की वो भी इंपॉर्टेंट है, और जनरली फीडिंग भी इस वाले थायराइड में सेफ़ होती है। थैंक यू।